का एक भाव यही था, जब प्रभु श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके 14 वर्ष के लिए वनवास चले, तो सुमंत लौट नहीं रहे थे। प्रभु ने कहा, सुमंत लौट जाओ, वनवास मुझे हुआ है, तुम सभा में लौट जाओ और मैं वन की ओर प्रस्थान करता हूँ। और आकर के प्रभु जिस समय रात्रि में सब सो गए, प्रभु सोते हुए लोगों को छोड़कर उठते हैं। देखिए, ये धरती ऐसी है कि यहाँ आकर के सबको करोड़ों में बदलना पड़ता है। प्रभु सोते हुए सभी नर नारियों को छोड़ करके बढ़ चलते हैं कि कोई जागेगा तो मुझे भी मोह ना खींच ले, माया ना खींच ले। प्रभु रात में बढ़ चलते हैं और आते आते श्रृंगवेरपुर के धाम पहुंचते हैं। और जिस समय श्रृंगवेरपुर धाम पहुंचते हैं, उस समय क्या होता है, एक डोड़ के भाव में कहना है, सम्मानित श्री एडवोकेट इंजीनियर पाल भैया, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय समाज पक्ष आरएसपी से गंगा पार प्रयागराज की धरती से 101 रुपए देकर के सम्मान किए। और सम्मानित सुनील पाल आरयूपी न्यूज से संपादक भैया सराय नहर राय माता प्रताप गढ़माइका की धरती से चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें। मैं शेयर कर दूंगी, 55,000 समथिंग सब हैं फॉलोअर्स फेसबुक के नाम सपना वाला ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और चैनल को लाइक सपोर्ट करें भैया को। आरयूपी न्यूज चैनल पर आप लोग ये अपना कार्यक्रम देखने को मिले, इसलिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। निवेदक अनिल पाल भैया पत्रकार दैनिक जागरण के 100 रुपए देकर के सम्मानित के नमन करती हूँ। कहना बिल्कुल सही है। कि राम जी गए सुरसरी के तीर, किनारे खड़ा भय रघुवीर, अपना कहीं की केवट नैया लेके आओ। विधि का लेखा कभी टाले टलता नहीं, माता कैकेयी ने 2 वचन ले लिया। भरत बेटा को गद्दी का सुख मांग कर, राम जी को है वन का गवन ले लिया। अरे राम जी मातु पितु का वचन मान कर, वन को जाने का तत्काल प्रण ले लिया। जाके पहुंचे प्रभु सुरसरी तीर पर, केवल सिंहाने का याद हुआ। आइए नाव केवट से लाने का आग्रह। तेरी का भाव लगा कैसे? प्रभु निषाद राज को देखते हैं, निषाद राज प्रभु को देखता है। आंखों आंखों में बातें होती हैं, पूर्व जन्म की मुस्कुराहट आंखों में है कि प्रभु आखिर आ गए आप मेरे धाम। और इधर राम जी कह रहे हैं, केवट अब तुम ही आओगे मेरे गांव। कहना है क्या? अरे किनारे केवट लावा नैया, किनारे केवट लावा नैया, सुरसरी तीर पुकारे राम लखन दुई भैया। केवट इशारों इशारों में पूछता है, कहाँ जा रहे हो? प्रभु बताते हैं, हम जोगी जन जोग करत को जात है तीनों लाड़ी। हृदय बेर पार हमें कई दास
केवट महारानी जी केवट कहीं पार ना करवई पूछे समनाई का भूप के हो तुम्हारा भूप के हो तुम्हारा खबर तुम्हारा कि बोले दीनबंधु करतार अजोगी जति का नाम हमार तुम्हारे केवट कि हमके पार करावा जल्दी सुसहिलवा किनारे केवट चूंकि राम राज है इसलिए राम जी के यहाँ का पंकज और रमेश कोटेदार भैया की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद कोटि कोटि नमन आशीर्वाद की आकांक्षा कहा थे रामचंद्र जी कि हम तीनों जने जोगी जती है और जा रही जोग करेंगे और ऐसा करा जल्दी जल्दी पार कैदा अब हम चला जाए हमका देर होती केवट कहे अच्छा बहुत जल्दी लागी है अहिया जो 184 में भटकावत हमका बजे हम लोग उल्लू दिखा दही पुरानी बात भूल गया इधर केवट को जो प्रभु कहते हैं तो केवट कहा तो कौने राजा के बेटवा है अब कौने राजधानी से आवत है पूरा डिटेल्स पूरा बायोग्राफी बायोडाटा लिखा तब भाई तो का पार क्या कहते हैं पूरा ब्यौरा बतावा कहा ना हम तो होगा पार ना करें ये हमारे तुमो राठे की नाम तो राजा दुर्गर पाँव डर लागी हो ऐसे बिठाओ तुझे कहे प्रभु इतनी जल्दी में पार कैसे कर दूं आखिर अपने नाविक के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं नियम कानून होते हैं न धोखा जानी न बूझी तुम मेहरारू ले के तू जने जाता कौने धारा में अंशु भैया कौने कौने एक्ट में हम अंदर हो जाए तू जने मेहरारू लिया के जाता तो कहा जो करे जाते कि भोग करे जाते हमें काम बतावा तू जने बीच में केवट कहा ना ऐसे ना पार हो तो केवट कहता है सुना कि नैया हमार जौन है ये काठे गए हम तोहार गुण बड़ा सुने ही सुना बतावत है कि हजरत के जौन है सबूत है तो जो है अहिल्या जैसी प्रस्तर को आपने स्पर्श कर दिया था तो शिला से हुई है शिला से चंद्रमुखी पिंड के वासी उदासी तपोव्रतधारी वहां गुरु नारी कहीं मेहरारू वगैरह बन गए काठे के नाव तो हमार तो भाई जय गंगा मैया इसलिए केवट कहा प्रभु हमारा मुसीबत सुना कि हे मुनि राई भैया कि हे मुनि राई भैया हो मुनि राई भैया हो मुनि राई भैया अट पट नैया हमारे
श्रद्धेय आरोपी सप्लायर भैया संतोष पाल की ओर से कोटि कोटि नमन है भैया को एक बार जोरदार ताली से 100 रुपए देकर के सम्मानित किए। क्या कहते हैं कि हे नाथ, हे भवसिंधु के तरवैया, ये मेरी नैया, ये मेरी तन रूपी नैया, ये मेरी नैया रूपी नैया बहुत जर्जर है। प्रभु क्या कहता है कि केवट का है पिता तक नाम बतावा हे करता, केवट का है पिता तक नाम बतावा हे करता, केवट का है पिता के नाम बतावा हे करता। अरे तब तीनों नारी भैया नारी भैया जो प्रभु कहते हैं कि नगरे योद्धा पिता है दशरथ, कौशल्या मोरी हरे नाम कौशल्या हमारी माई। और मेरे बारे में जानना चाहते हो केवट, तो राम राम और नारी सीता, लख सहोदर भाई हे नारी भैया, नारी भैया, तीनों जन के कलिका हरिया केवट कहै पारना परबै तीनों बद्ध करता, केवट कहै पारना तीन बद्ध करता, केवट कहै पार ना करबै तीन बंधु करतार, असौ मन का एक पथरा करिगा चरण तोहार को लुगाई होइगे। कहां अगर हमरो मेहरारू हमरो काठे कन्हैया मेहरारू होइगे और इस मोड़े को मार झर जाता, अथुई मेहरारू लेके हम कोने कोने जावे हमार रोजी रोटी छिन जाए। महाराज ऐसा करा कि तू हमारे नैया को बैठा हमार बोहनी खराब कर दिया। लेकिन राम मुस्किया कहाँ सब जाने कहाँ कि आज इनका मौका मिला वो अपने भक्त को। लक्ष्मण कहा कहाँ तो और कपारे चढ़ावा छोड़ भैया के, तभी बड़बड़ के बोला तहन तहार बात ना सुना तहन कहा ता भक्त है देखा ता है इतना पकड़ावा ता इतना पकड़त है, बहुत ही खराब है। प्रभु और केवट का आनंद ही भक्त और भगवान का क्या नाता है। क्या कहते हैं कि अरे नैया नारी हो जाए, राम कहे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बात एकदम पक्की मानना पार ले जाए। तो कहा था ना कि अरे नैया नारी हो जाए, अरे नैया नारी हो जाए, तो हमका पार करब धरधारी नैया नारी हो जाए, पार करब धरधारी नैया नारी हो जाए, हमका पार करब धरधारी नैया नारी हो जाए, नैया नारी हो जाए, नैया नारी
एक नहीं आवा हमारे होगा गुजर अगर सब्जी फल बेचे वाले से वो ठेलिया ले लेगा तो पूरे जिंदगी में रोज का कमाई खाए वाला नहीं कैसे कमाई। प्रभु एक ही एक नाव है, यही एक नाव मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे आजा पुरखा मेरे दादा से चली आ रही है। तू तो राजा महाराजा है, तोरे तमाम लोग आगे पीछे हैं, लेकिन हमारे कोनो गुजर बसर का ठिकाना नहीं है। अगर ये भी नारी हो गई तो मेरी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। कि एक नहीं आवा हमारे होगा गुजर अरे आजा स्वदेश हमारे राम श्री दौलत राम जी कुटवा रामपुर से यहाँ के उपाध्यक्ष धर्मशाला के चरवंदन हेनामा ने 100 रुपए देकर के सम्मानित किए और कहता है कि नाथ ऐसा राजा होना चाहिए, समाज का ऐसा लोकतंत्र का मालिक होना चाहिए जिससे गरीब से गरीब तबका अपनी बात कह सके। कि राजा पुरखा स्वदेश हमारे श्री भैया जी दीदी के अनुज देवर जी की ओर से सम्मानित स्वदेश भैया की ओर से 501 रुपये देकर सम्मानित किए। कोटि कोटि नमन चढ़ा वंदन करती हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद बना के स्वस्थ रहूं। कहता है आजा पुरखा के जिगैया जियै मोर परिवार नैया नारी हो जाए, नैया नारी हो जाए हम देविया आप बिगाड़ी नैया श्रीमती श्री दीदी हमारे जया उमेश पाल की ओर से 501 रुपए देकर के सम्मान किया गया। आपने भी जीवन की त्रासदी को बहुत नजदीक से देखा है, मेरी बड़ी बहन के नाम से जोरदार तालियां बजाइए। जिस समय वो घटना हुई थी मैंने सारी रात जाग करके वो गीत लिखा था जो यूट्यूब पर आपने सुना था। सम्मानित स्वर्गीय भैया उमेश पाल हत्याकांड, मेरी आंखों में आंसू थे, मैं बच्चों को सुलाकर रात को उस गीत को लिखी थी। सच मानिए कलेजा फट रहा था। मैं बड़ी बहन को नमन करती हूँ। कहता है केवट हे प्रभु नैया अगर नारी हो जाए तो हमारी लक्ष्मीनिया है बहुत गरियावा, बहुत मर गई है साहेब। अकेले पागल तो छड़े छड़ मारत हो, देखे दिखाए इज्जतदार है कि बहुत मारत अब का है कहत ना। अरे कौनो जतन पार ना करबै नैया है पुरानी भैया नैया पुरानी कौनो जतन पार ना करबै नैया पुरानी। अरे परिवार में झगड़ा होई है कहे चाहिए कि जब ना मेरा रूप डांटत रहा है, लेकिन आखिरी दर्द तक बीबी करार है कि बिगड़ी घर में चाहे ढूंढो नहीं। अरे कुल परिवार में झगड़ा हुई है, मरी गई है खानदाने नैया नारी हो जाए, हो नैया नारी हो जाए हमारे बेटा सोरो पानी नैया नारी
पुरानी हो जाए। तमाम आग्रह हमने विनय करे के बावजूद जब इसी सिंगवेरपुर के धाम में गंगा माँ के आंचल में कि गंगा मोरी विष्णु के हो जोगिनिया हम चरनिया पूज गईया। माँ गंगा के आंचल में माँ गंगा भी अपने प्रभु से मिलने को आतुर हैं, लेकिन केवट और भक्त और भगवान का नाता ही ऐसा होता है। बहुत ही अच्छा गीत गाया अनुप जलोटा जी ने कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चलती। आज प्रभु उनके चरणों में कहते हैं केवट, हे केवट मुझे अपना गम नहीं है, मेरी भार्या जानकी बड़ी सुकोमल है, मेरे अनुज लक्ष्मण मेरे साथ बरबस चले आए हैं वन जाने को, मुझे किसी भी तरह पार कर दो केवट। केवट कहता है ना प्रभु ना, मेरी मजबूरी है, मैं जन्म जन्मांतर का पापी कलुषित मन वाला तमाम पापों को लेकर के इस जीवन में यदि आपके समक्ष आपको पार करके खुद अधड़ में रह जाऊं तो मेरे जीवन की सार्थकता नहीं बनती नाथ। प्रभु एक ही उपाय है, तो राम जी कहते हैं जैसा भी उपाय है, जो भी उपाय है तुम करो, लेकिन मुझे पार करो। कहता है प्रभु आप मान गए? प्रभु कहते हैं हाँ हम मान गए। कठोरता में पानी भर करके लाता है, कहता है आपके चरणों को धोऊंगा, धो करके देखूंगा, यदि वो नारी नहीं होती तो अपने केवट अपने नैया में बैठाऊंगा। दौड़ा दौड़ा जाता है अपनी पत्नी को वहीं से बुलाता, पर्वती अरे दौड़ा दौड़ा सादा कट सीधे करतार आए हैं अपने घाट पे, एक कठोरता लेते आना पार। गंगा जल भर के प्रभु के चरणों को ऊंची आसन पर प्रभु को बैठा करके लक्ष्मण जी मने मन क्रुद्ध हो रहे हैं, शेषावतारी अपने क्रोध में गुस्से में हैं, प्रभु को बैठा देता है ऊंचे पत्थर पर, चरणों को धोता है, कठोर में रखता है और जैसे धो करके माथे चढ़ाता है, दूसरा पैर प्रभु नीचे रखते हैं, फिर उठा के उसको डालता है उसमें, बारी बारी से चरण धो रहा और कहता है नाथ अभी आपके चरणों में मिट्टी लगी हुई है, मानो कहना चाह रहा हूँ कि हे नारायण आपका साथ इतना प्यारा है कि मुझे इस संसार में कुछ शोभायमान नहीं होता प्रभु, मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ। आज उनके चरणों को लगातार धो रहा है, प्रभु कहते हैं बस करो। केवट कहता है नाथ ऐसे ही नहीं, वो बड़ा पापी होता है जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता, आप मेरे पूरे पुरखों को तार दीजिए तब मैं तरना चाहूंगा भव सागर से। और प्रभु के चरणों को धो रहा है, आधा के भाव में कैसे कहना है, प्रभु आज केवट को निहार रहे हैं और केवट प्रभु को निहार रहा है। मेरे साथियों, मेरे सज्जनों, मेरी बहनों, ये संसार माया का घर है, यहाँ हर एक व्यक्ति अपने किरदार में आया है। The life has a stage and every person is playing his role in his earth. प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है, जाने के बाद कौन कैसा याद किया जाएगा। शेक्सपियर ने भी यही बात कही है अपने प्ले में। और धो रहा है चरण, प्रभु को निहार रहा है। लक्ष्मण जी नहीं समझ रहे हैं, ये दुनिया दीवानी नहीं समझती कि हमारे कर्ता से हमारा क्या नाता है, कहना है राधा में। मुस्कुरा भी रहा है, रो भी रहा है प्रभु, शायद निर्गुण ब्रह्म में इतना सुख नहीं होगा जो साक्षात नारायण के दर्शन कर रहा हो कि प्रेम पूर्वक धोई प्रभु के चरण प्रभु के चरण मनुआ में खुशियाँ आंसुओं की धारा से
होत बात रहिया हे भैया। राम के भजनिया ओ मना चलो मुर्द लइके करनी मार के पियो भैया। अरे खुश होके वापस आया घर में। हम लोग सदरा लगाते हैं भैया, इसलिए इसमें आज प्रभु के चरणों को धो करके अपने पितृण का, अपने पुरखों का तरण तारण करके केवल हाथों को थाम करके अपने प्रभु को, और जब हाथ थामता है तो कहता है प्रभु, राम जी कहते हैं केवल हम चले जाएंगे, केवल कहता है अरे आप लोग जो है राजा महाराजा के बेटे के भगवान हथवा नहीं कन्हवा बधाई। कितना चालाक है भक्ति का रस लूटने में। केवल एक हाथ पकड़ा है और एक हाथ प्रभु से पीठ पर रखवा लेता है। धन्य है केवट के बाद धन है सिंहपुर धाम। केवट बैठाता है, माता जानकी को श्री रामचंद्र जी अपना सहारा देकर के बैठाते हैं और लक्ष्मण जी साथ में बैठे हैं। मानो गंगा माँ की जलधाराओं में साक्षात नारायण विहार कर रहे हैं। और प्रभु को पार उतार करके जब उस पार केवट पहुंचता है तो साथियों उस समय दंडवत पड़ जाता है, प्रभु के चरणों में बिछ जाता है। याद रखिएगा जिस समय केवट को मिले थे श्री राम, उस समय उसने उसे प्रणाम भी नहीं किया था। और ये सीख है कि जीवन में किसी से अपनी बात मनवानी हो तब तक उसके पैर नहीं छूने चाहिए। इधर जब पूरा काम करा लिया प्रभु से तो दंडवत पड़ गया प्रभु के चरणों में। और प्रभु देख रहे हैं कि आज ऐसा दिन है, मेरा भक्त है, मेरा परम भक्त है, मेरे हाथ में कुछ देने को नहीं है। और माता जानकी की ओर देते हैं तो उनके हाथों में राम नाम की एक मुद्री। वैसे तो हमारे पुराण बताते हैं कि तापस वेश विशेष 14 वर्ष राम वनवास। लेकिन जिस समय माता जानकी जा रही थी उन्होंने कौशल्या से कहा, माँ यदि आपकी इजाजत हो तो मैं एक वस्तु अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ये राम नाम की मुद्रिका मेरे स्वामी ने मुझे दी है, यदि आप इजाजत दे तो मैं इसे ले जाना चाहती हूँ। माता कौशल्या ने कहा, बेटी जीवन की किसी भी परिस्थिति में इस राम नाम की मुद्रिका को जो त्याग दे उससे बड़ा भागी कोई नहीं है। बेटी तुम इसको अपने साथ लेके जाओ। और वही मुद्रिका प्रभु जब देखते हैं तो क्या कहना है गोस्वामी जी के भाव। जिस समय प्रभु पहुंचे थे उस समय का क्या हाल था। मांगी नाम केवट कहीं तुम्हारे लेकिन जिस समय दंडवत चरणों में बिछ गया है केवट जानता है कि आज के बाद प्रभु छोड़ के चले जाएंगे। शायद इस मानव तन में भेंट हो नारायण से तो रो रहा है, कहता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाथ इससे बड़ा मुझे क्या मिल सकता था इस तुच्छ के जीवन में। लेकिन माता जानकी की ओर प्रभु देखते हैं। जीवन संगिनी जो होती है आपके दर्द को समझने वाली होती है, केवल एक निगाह डालने की जरूरत है। माता जानकी जान रही है कि मेरा पति संकट में और क्या करती है।
केवट ने कहा, प्रभु आज मैंने जो पा लिया इस समस्त जीवन में मैं कुछ पा नहीं सकता था। प्रभु ने कहा, फिर भी हमारे राज्य में कुछ नियम है, कुछ कानून है। केवट का धर्म है तो एक राजपुत्र का भी धर्म है, मुझे कुछ ना कुछ तुम्हें देना चाहता है। प्रभु कहते हैं कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। कहते हैं यदि आप देना चाहते हैं तो हे नाथ, मैं आज आपकी इस धरती पर इस गंगा मैया के समक्ष एक वादा लेना चाहता हूँ प्रभु, कि हमारी और आपकी दोनों की जो खेती है, जो जीवन निस्तारण का जो तरीका है वो एक है प्रभु। मैं इस गंगा मैया के कछार का खेवनहार हूँ और आप उस संसार के खेवनहार हैं नाथ। जिस समय मैं आपके द्वार पर आऊं प्रभु, मुझे पार कर देना, मुझे पार कर देना। और क्या बोलता है लौड़ी में कहना है, केवट बोला हे प्रभु, केवट बोला हे प्रभु, एक दिन जो वैसा आएगा, मैं तेरे घाट पे आऊंगा नाथ। धोबी कभी धोबी से धुलवाई नहीं लेता, नाई कभी अपने सामान व्यापार करने वाले से कुछ लेता नहीं, बदले में एक दूसरे का काम चलाते हैं प्रभु। ठीक उसी तरह मैं जब आपके घाट आऊं, आज मैंने आपको पार किया है प्रभु, लेकिन जब मैं तुम्हारे घाट आऊं तो क्या कहता है, अंत बेला पार करना आज और दादा उस्ताद राजा राम जी की अंतिम लाइन, आई हो हारी गए, अरे हाजी हारी गए, अरे भगवान भगत जी से हारी गए।
संगे भवसागर प्रभु कोई में रही प्रभु बनावा के सिंहारी करके भोहारी भगवान भगत की सिंहारी इस प्रकार से इसी श्रृंगवेरपुर की पावन पुण्यमयी पुण्यशीला मां गंगा जी के किनारे कि गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। और दीदी ने एक गीत बताया है, मैं कभी कोशिश करूंगी उसे गाने का, अभी आज बताया है। तो मां गंगा की गोद में प्रभु पार हुए और अपने भक्तों को उतारे। और आज भी मां गंगा का पुण्य प्रवाह बहता हुआ दिखाई दिया। गंगा समुद्र के माध्यम से हम लोगों ने पावन पुण्य प्रयाग में भी देखा। और गंगा जी की ऐसी महिमा कि इतने लोगों के नहाने के बाद भी मां गंगा का जल कहीं भी गंदा नहीं हुआ, कीटाणु नहीं पड़े। श्री हरि की विष्णु प्रिया की महिमा है। तो एक बार गंगा मां को नमन करते हुए अंतिम मुराद के भाव में कहना राजा कि अरे सपना कहे प्रभु श्री राम जी, सपना कहे प्रभु श्री राम जी, आए तोहरे भाव केवल लावा नहीं हुआ कि होली मिलन समारोह आए सगरो धन्यवाद। Oh,